विस्फोटक वीडियो ट्रेलर ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध अब कैसे तेल गैस वाली लड़ाई की ओर शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका और इजराइल अब सैन्य ठिकानों से ज्यादा ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। तेल और गैस सेंटर्स पर हमला कर ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन ईरान न झुक रहा है न जवाब देने से रुक रहा है। ईरान भी उसी भाषा में, उसी अंदाज में पूरी शक्ति के साथ अमेरिका और इजराइल से जुड़े सभी तेल और गैस सेंटर्स को मिट्टी में मिला रहा है। सवाल है कि क्या तेल पर तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्या ये युद्ध सिर्फ अमेरिका, इजराइल, ईरान और कुछ पश्चिम एशिया के देशों तक सीमित नहीं रहने वाला है? क्योंकि तेल के खेल ने पूरी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित किया है। कहानी यही है कि जिस जंग में अब तक ज्यादातर इजराइल और अमेरिका नुकसान झेल रहे थे, तेल और गैस वाली लड़ाई के बाद व्यापक असर दुनिया के कई बड़े बड़े देशों पर हो रहा है। मतलब ये कि महायुद्ध वाली चिंता की इस आग की लपटें दुनिया के बड़े बड़े देशों तक पहुंच चुकी हैं। आज सत्ता में महायुद्ध में आए तेल गैस युद्ध वाले ट्विस्ट को डिकोड करेंगे। पहले बात करते हैं दो हमलों की जिसमें तीसरे विश्व युद्ध वाले शोले हैं। महायुद्ध के विस्फोटक विस्तार वाली चिंगारी है। इन वीडियोस को देखकर हो सकता है आपके मन में ख्याल आए कि ये हमले तो ईरान में हो रहे हैं, इजराइल में हो रहे हैं, पश्चिम एशिया के देशों पर हो रहे हैं। आप पर क्या असर होगा? लेकिन सच यही है, इजराइल और ईरान के बीच तेल गैस वाली लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि हर आदमी इससे प्रभावित हो रहा है। इसका कनेक्शन भारत से भी है। पहले तस्वीर इजराइल के हमले की है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कैसे ईरान के सबसे प्रमुख ऊर्जा सेंटर साउथ पार्स पर बमबारी की गई। ईरान ने करारा जवाब देते हुए एक साथ 9 देशों पर हमले किए। पिछले 20 दिन में अमेरिका, इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। अब तक आपके पास जो खबरें आ रही थी वो मुख्य रूप से ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक की थी, ईरान के टॉप लीडरशिप के खात्मे की थी, ड्रोन सेंटर्स, मिसाइल सेंटर्स, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की थी। लेकिन पिछले कुछ घंटों से इजराइल और ईरान दोनों ऊर्जा सुविधाएं, ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरी, LNG हब पर हमले कर रहे हैं। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। ये वीडियो गवाही दे रहा है कि कैसे इजराइल चुन चुनकर ईरान के तेल और गैस ठिकानों को तबाह कर रहा है। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है जो ईरान और कतर साझा करता है। इजराइल के भीषण हमले में इसके गैस प्लांट्स, टैंक्स और रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद आग लगी, उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। इस हमले के बाद ईरान ने भी बड़ा जवाब दिया है। ईरान को लेकर यही कहा जा रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के हमलों से घायल है, इसीलिए घातक है। ईरान चुन चुनकर अमेरिका समर्थित देशों पर प्रहार कर रहा है। अमेरिकी बेस के साथ साथ तेल रिफाइनरी पर मिसाइल वर्षा कर रहा है। एक रात में ईरान ने 9 देशों पर हमला किया। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और क्लस्टर बम बरसाए गए। कतर में रास लाफान LNG हब पर 14 मिसाइलें दागी गईं। इतना ही नहीं, UAE में 13 मिसाइल और 27 ड्रोन अटैक किए गए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कई मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए। जुबैल सेमरेफ रिफाइनरी को टारगेट कर अटैक किया गया। कुवैत में बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए। बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट मुख्यालय पर लगातार हमले होने का दावा है। ओमान इंडस्ट्रियल जोन पर ड्रोन स्ट्राइक, जॉर्डन अमेरिकी बेस पर हमला, जंग का नया फ्रंट खुल गया है। इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले किए गए हैं। इतना ही नहीं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा की ओर से इजराइल के लिए संदेश भी आया है। ये कहा गया है कि इजराइल को हमलों की जल्द कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका और इजराइल से हर खून का बदला लिया जाएगा। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले की निंदा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी की है। उन्होंने कहा है कि ये हमला पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। ईरान की बौखलाहट ये बता रही है कि साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक कितने मायने रखता है। आपको बताते हैं कि ये ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ईरान का साउथ पार्स एक बड़ा एनर्जी केंद्र है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस भंडार कहा जाता है। दावा है कि यहाँ 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार है। दुनिया की कुल गैस का 8% यहीं पर है। ये ईरान की 70% गैस ज़रूरत को पूरी करता है। ईरान की ऊर्जा, बिजली, पेट्रोकेमिकल सब इसी पर निर्भर है। ईरान की GDP इसी गैस फील्ड पर निर्भर है। मध्य पूर्व की ऊर्जा राजनीति को ये प्रभावित करता है। आपको 5 तस्वीरों के जरिए आइए ये बताते हैं कैसे ईरान तेल और गैस सेंटर पर हमले कर रहा है।
ये कतर में तेल ठिकाने पर ईरान के अटैक की तस्वीर है। इजराइल के हमले के कुछ देर बाद ईरान ने मिसाइल से यहां अटैक किया। अगली तस्वीर सऊदी अरब के रियाद की है, जहां अरामको रिफाइनरी पर बमबारी की गई। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। ये सऊदी अरब की सबसे बड़ी घरेलू रिफाइनरी है और क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन में बदलने का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से प्रतिदिन लगभग 5.5 लाख बैरल कच्चे तेल की प्रोसेसिंग होती है। अगली तस्वीर भी रियाद की है, जहां गैस ठिकानों पर मिसाइल हमला किया गया। सिर्फ 120 सेकंड में तेल वाली तबाही का वीडियो ट्रेलर देखिए। उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स पर विस्तृत चर्चा करेंगे।